गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मिश्रा सर माइनिंग क्लास यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की वीडियो, आज की क्लास में आप जो लेजिस्लेशन सब्जेक्ट की कल से क्लास स्टार्ट होने वाली है उसके डीजीएमएस के सिलेबस जो चैप्टर वाइज है उसकी कंटेंट मैं सामने रखने वाला हूं। साथ ही 2023, 2022, 2021, 2015 में जो क्वेश्चंस आए हुए हैं उसके कंटेंट को मैं आपके सामने रखने वाला हूं। साथ ही इसी के तरह जब आप अपनी तैयारी को करिएगा तब जाके डीजीएमएस के एग्जामिनेशन लेजिस्लेशन सब्जेक्ट को आप निकाल पाइएगा। तो आपके सामने दिखाई दे रही है मिश्रा सर माइनिंग क्लास की कॉन्टैक्ट नंबर 9308063015। इससे कॉन्टैक्ट करिए और अपना ये क्लासेस चालू करिए। साथ ही जो है एफसीयूएल, एफसीआरएल जो फर्स्ट क्लास अनरिस्ट्रिक्टेड लेजिस्लेशन, फर्स्ट क्लास रिस्ट्रिक्टेड लेजिस्लेशन की डीजीएमएस की जो सिलेबस है उसकी कंटेंट तो मैं यहां लिखा हूं, चैप्टर का नाम लिखा हूं, लेकिन चैप्टर के अंदर की जो आपकी पॉइंट्स हैं उसको मैं अब शेयर कर रहा हूं। उसके एवरी पॉइंट्स को आपको धीरे धीरे समझते जानी होगी और अपना क्लासेस को पूरा करना होगा। साथ ही जो है 2023 का प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं 2023 का, चाहे 2022 का, 2021 का, 2020 का, 2015 के क्वेश्चंस को आपको थोरो मेरे साथ कंप्लीट करनी होगी। देखिए चैप्टर 1 में आपको इंट्रोडक्शन, चैप्टर 2 में पर्सनल मैनेजमेंट, चैप्टर 3 में प्रोडक्शन मैनेजमेंट, चैप्टर 4 में फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, चैप्टर 5 में माइनिंग एनवायरनमेंट है, चैप्टर 6 में इकोनॉमिक इंपैक्ट ऑफ माइनिंग है, चैप्टर 7 में मटेरियल मैनेजमेंट है, चैप्टर 8 में इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट है, 9वां में माइन लेजिस्लेशन है। माइन लेजिस्लेशन की जब बात करते हैं तो उसमें आपको माइंस एक्ट 1952 की बात करते हैं, माइंस रूल 1955 की बात करते हैं, माइंस वोकेशनल ट्रेनिंग रूल 1966 की बात करते हैं, 1966 में क्रीच रूल की बात करते हैं। तो ये आपको 1985 में माइंस रेस्क्यू रूल, माइंस रेस्क्यू रूल बोलते हैं हम लोग। फिर 2017 की बात करते हैं तो सीएमआर की बात करते हैं। फिर जब अपन लोग बात करते हैं सीईएआर 2021 की तो सीईएआर 2023 और 2010, ये दोनों आपको साथ में पढ़नी पड़ती है। तो ये जो आपको स्टैट्यूट है, कानून के पुस्तक है, उनको भी पढ़नी है, लेकिन सब आप पढ़ने की जरूरत नहीं है। जितना मैं आपको कहता हूं पढ़ने के लिए उतना पढ़िए। आप देखिएगा अपने डीजीएमएस के एग्जाम में निकाल करके अपने आप को पास कीजिएगा, प्रमोशन पा लीजिएगा। तो यहाँ पर जो आपके जो जितने स्टैट्यूट हैं उनको पूरे के पूरे नहीं पढ़ना, मैं जितना बताऊंगा उतना ही पढ़िएगा। और साथ ही जो है जो 2023 का, 2022, 2021, 2020 और 2015 के जो क्वेश्चंस पेपर मैं अपने शेयर करूंगा तो उसको साथ साथ में स्टडी करनी है। तो ये जो आप देखेंगे जो क्लासेस कल से स्टार्ट होने वाली है, जिसका मैं ये स्क्रीन पर शेयर कर रहा हूं, साथ ही क्वेश्चंस को मैं भी दिखाऊंगा जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, डीजीएमएस के टोटल जो सिलेबस है उसको भी दिखाऊंगा। तो आपको ये दिखाई दे रही है शेड्यूल फॉर डीजीएमएस एग्जाम क्लासेस ऑन मिश्रा सर माइनिंग क्लास। 64 आवर की क्लासेस है, 15 डे में चलनी है। लेजिस्लेशन का 14 अक्टूबर यानी मंडे से चालू होगी और 27 अक्टूबर तक चलेगी। कॉन्टैक्ट नंबर आपको दिखाई दे रही है, कॉन्टैक्ट करिए। अब मंडे टू फ्राइडे जो है 6 AM से 8 AM और 9 PM से 11 PM के बीच में चलेगी। सैटरडे में भी टाइमिंग 7 घंटे की है, संडे की जो है 10 घंटे की है। तो इसको आप टाइम नोट कर लीजिए और कल से लग जाइए कांटेक्ट करके। तो यहाँ पर मैं आपके सामने जैसे एक क्वेश्चन शेयर कर रहा हूँ। एफसीयूएल 2021 का क्वेश्चन नंबर 1 है। इन ए फैन एडजेसेंट टू द इम्पेलर ऑन इट्स डिस्चार्ज साइड इज प्लेस्ड ए रिंग ऑफ डैश डैश whose function is to be counteract the whirling motion of air so restore the air flow to the axial direction। कहने का मतलब क्वेश्चन क्या कर रहा है कि फैन में, फैन मतलब कि यहां पर मेन मैकेनिकल वेंटिलेटर को समझना है। एडजेसेंट टू द इम्पेलर, इम्पेलर के जो नजदीक में रहती है डिस्चार्ज साइड से तरफ, जो कि रिंग के रूप में होती है। प्लेस्ड ए रिंग ऑफ, ये रिंग जो होती है वो किस टाइप की होती है वो पूछना चाह रहा है, जिसका फंक्शन जो होता है वो क्या करती है, व्हिर्लिंग मोशन ऑफ एयर, एयर के व्हिर्लिंग मोशन को काउंटर एक्ट करता है ताकि सो रिस्टोर द एयर फ्लो टू द एक्सियल डायरेक्शन, एक्सियल डायरेक्शन में उसको रिस्टोर किया जा सके। तो एक्सियल फ्लो फैन क्या ये पूछा जा रहा है, जिसमें ऑप्शन ए कही है एडजस्टेबल गाइड वैन्स, बी कहा गया है स्टेशनरी गाइड वैन्स, सी कहा गया वेरिएबल गाइड वैन, डी कहा गया है रिप्स और ई कहा गया है नन ऑफ द ऑप्शंस। तो आप यहां पर देखिएगा मैं जो आपके सामने कट पेस्ट रखा हूं, अगर मैं इसको स्लाइड शो के तहत बड़ा कर देता हूं तो और अच्छे से आपको दिखाई देने लगेगी।
तो ये जो पार्ट्स है उसमें आप ये देखेंगे कि ये पोर्शन को पूरे के पूरे पोर्शन को हम लोग इंपेलर कहते हैं, और इस इंपेलर में जो ये दिख रही है ये सभी स्टेशनरी ब्लेड है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, स्टेशनरी वेन कहते हैं। तो इसके बगल में जो ब्लेड्स को कैच करने के लिए लगी रहती है इसको हम लोग श्राउड कहते हैं। तो ये किनारे में दोनों तरफ श्राउड्स है और ये बैक प्लेट के नाम से जाना जाता है, इसको सामने वाले को श्राउड्स कहते हैं। तो ये जो है आपकी इंपेलर के साथ वेन्स लगे रहते हैं, स्टेशनरी वेन्स लगे रहते हैं। इस तरह से आप ये जो ऑप्शन बी है स्टेशनरी गाइड वेन्स उसको टिक लगाएंगे। साथ ही इनलेट कोलार दिया हुआ है, बियरिंग सपोर्ट दी हुई है और इनलेट पोर्शन दी हुई है। और इसकी बड़ी और 3D पिक्चर में आप जब देखना चाहेंगे तो ये जो है बैलेस्ट एरिया दिया हुआ है, डिस्चार्ज दिया हुआ है, आउटलेट एरिया दिया, आउटलेट कट ऑफ दिया हुआ है, स्क्रोल दिया हुआ है। और अगर इसको आप देखेंगे तो 3D पिक्चर में दे सकते हैं। तो क्लासेस का ये भी नीचे में दी हुई है इंफॉर्मेशन, इसको देख करके आप क्लासेस ज्वाइन करिए। और देखिए साथ ही मैं जो आपके सामने रख रहा हूँ DGMS सिलेबस को, तो DGMS सिलेबस जो कि आपको कवर करनी है अपने क्लासेस में, तो वो जो DGMS सिलेबस होगी जैसा कि FCRL FCUL, अगर मैं स्लाइड शो के तहत इसको बड़ा कर दूं तो और अच्छे से आपको दिखाई देने लगेगी। स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, अपने पास रिकॉर्ड कर सकते हैं, इन्हीं के तहत आपको स्टडी करनी है। तो माइन मैनेजमेंट, लेजिस्लेशन एंड जनरल सेफ्टी। माइन मैनेजमेंट में इंट्रोडक्शन की बात करें तो इवोल्यूशन ऑफ मैनेजमेंट पहला पॉइंट हो जाएगा, 1.1 हो जाएगा। थ्योरी एंड प्रैक्टिस हो जाएगी, प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट हो जाएगा, एलिमेंट ऑफ मैनेजमेंट फंक्शन हो जाएंगे, प्लानिंग ऑर्गेनाइजेशन एंड कंट्रोल हो जाएगा, स्ट्रक्चर एंड डिजाइन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइनिंग ऑपरेशन इंटरप्राइजेस हो जाएगी। तो ये तो चैप्टर 1 की बात हो गई। उसी तरह से आप जब इसके कंटेंट के रूप में जो मैं आपको रखा हूं उसको अगर आप देखने का कोशिश कीजिएगा, स्लाइड्स के तहत मैं बड़ा कर देता हूं, तो स्लाइड शो के तहत मैं बड़ा कर देता हूं इसको। तो ये जो आपके सामने इसके कंटेंट दिखाई देगी उसको आप हमारे साथ स्टडी कर सकते हैं। और उसकी जो कॉपी है, देखिए यहाँ पर माइन मैनेजमेंट में आपको चैप्टर 1 का मैंने बता दिया था उसके तहत। तो ये जो पॉइंट्स दिए हुए हैं इसको आपको स्टडी करनी है, एक एक करके पढ़ते जानी है। चैप्टर 2 में पर्सनल मैनेजमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर की बात करते हैं। तो पर्सनल मैनेजमेंट में एंड ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर में आपको सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग, डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज फॉर माइनिंग इंटरप्राइजेज। 2.2 में लीडरशिप की बात करते हैं। 2.3 में स्टडी ऑफ ट्रेडिशनल लीडर बिहेवियर की। 2.4 में ऑटोक्रेटिक। 2.5 में डेमोक्रेटिक एंड लेजिस फेयर बिहेवियर्स की बात करते हैं। 2.6 में कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट इन ऑर्गेनाइजेशन। 2.8 में सोर्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। 2.9 में डीलिंग विथ कॉन्फ्लिक्ट। 2.10 में ऑर्गेनाइजेशन एंड कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन। तो 2.11 में कॉन्फ्लिक्ट एंड ग्रोथ। 2.12 में इंडिविजुअल मोटिवेशन। 2.13 में टू वे पर्सनल कम्युनिकेशन। तो इस तरीके से जो आपकी ये कंटेंट दी हुई है लेफ्ट साइड में आप देख रहे हैं उसको मैं नंबर वाइज करके रखा हूं आपके लिए। तो आप कॉन्टैक्ट नंबर ये जो 9308063015 है उससे कॉन्टैक्ट करके क्लासेस को कंटिन्यू कर सकते हैं। साथ ही जो देखिए जो इसकी सिलेबस की जो पॉइंट्स हैं उसको तो कवर करेंगे ही, साथ ही हम लोग जो क्वेश्चंस हैं उसको भी कवर करेंगे। तो ये जो मिस्टर सर माइनिंग क्लासेस की जो यूट्यूब चैनल है उसको आप लाइक करते हुए सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड के पास भी शेयर करके उनको भी सब्सक्राइब करने के लिए कहिए। क्लास के बाद इसकी जस्ट वीडियो भी जो है आपको प्रोवाइड की जाएगी, क्लास की वीडियो की, जिसको ड्यूटी के समय में अगर नहीं देख पाते हैं, क्लास कर पाते हैं, तो उसके बाद जो है जस्ट उसको देख करके अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो चलिए अपने फ्रेंड्स के पास भी इस क्लास की वीडियो को शेयर कीजिए और उन्हें भी इंफॉर्मेशन दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स, अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं।